नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान आज 4 ऐसी रेसिपीज़ देने जा रही हूँ जो कि आपकी छोटी भूख के लिए परफेक्ट रेसिपीज़ हैं। ये बहुत ही हेल्दी हैं। जब भी आपको भूख लगे आप इन्हें खाइए, क्योंकि एक हफ्ते तक आप इन्हें बनाकर रख सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी रेसिपी है वो है मुरमुरा रेसिपी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे 1 टेबलस्पून घी ले रही हूँ। घी की जगह आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। घी को मेल्ट होने देते हैं। डेढ़ 150 ग्राम यहाँ पे मैंने मुरमुरा लिया है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर कम से कम 4-5 मिनट तक इसको भूनेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। हमने इसको क्रिस्पी करना है तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे तो इसमें 4-5 मिनट लगेंगे। चार 5 मिनट हो चुके हैं तो मुरमुरा आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए ये क्रिस्पी हो चुका है और आसानी से टूट रहा है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो 3/4 टीस्पून काला नमक डाला है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, ½ टीस्पून चाट मसाला। मिक्स कर देंगे मसाले को। इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ, ½ टीस्पून है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखी नहीं होती। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर दीजिएगा। और इसमें डाल रही हूँ 150 ग्राम रोस्टेड मूंगफली। ये रोस्टेड है, कच्ची नहीं है। तो मुरमुरा रेसिपी हमारी बनके तैयार है। आप अपनी छोटी भूख के लिए इसको ज़रूर बनाइएगा। इसको ऑफिस के लिए भी आप रख सकते हैं। ऑफिस में थोड़ी बहुत भूख लगती है तो आप ऑफिस के लिए भी ले जा सकते हैं। तो मुरमुरा रेसिपी आप ज़रूर बना के रखिएगा अपने घर में। थोड़ी सी भूख लगती है तो खाने के लिए अच्छी है। अब दूसरी रेसिपी है हमारी चना चाट। ये चने लिए हैं मैंने। इनको मैंने रात में भिगो दिया था और सुबह थोड़ा सा नमक और मीठा सोडा, जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं, उसे डाल के मैंने उबाला है। खाने वाले सोडे को हम डाल के उबालते हैं तो चने हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं। थोड़े मैंने चने लिए हैं और एक गाजर ली है बारीक कटी हुई, और एक प्याज है बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ। चने आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितने भी चाहें। अब थोड़े इसमें मसाले डालेंगे। ½ टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, और आधा मैंने यहाँ नींबू का रस डाला है। चने में प्रोटीन और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। चने में प्रोटीन काफ़ी अच्छा होता है और फाइबर भी काफ़ी अच्छा होता है इसके अंदर। काफ़ी हेल्दी रेसिपी है ये। चने उबाल के रख लीजिए। चने एक हफ्ते तक चल जाते हैं और जब भी आपका मन करे तो सब्जियां इसमें काट के डाल के आप इसे खा सकते हैं। तो चना चाट हमारी बनके तैयार है। आप इसमें मसाले और भी एडजस्ट कर सकते हैं। अपनी पसंद से कुछ डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं आप। तो चना चाट हमारा बनके तैयार है। अब तीसरी हमारी जो रेसिपी है वो है क्रिस्पी मखाना। आप जानते हैं मखाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट
और विटामिन B6 जैसे भरपूर पोषक तत्व होते हैं। अब 1 टेबलस्पून इसमें मैंने घी डाला है और 100 ग्राम मखाने लिए हैं। इन्हें फूल मखाने भी कहा जाता है। इनको हमने मीडियम फ्लेम पर 6-7 मिनट तक भूनना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। जैसे हमने मुरमुरा भुना था तो मुरमुरा थोड़ा जल्दी भुन जाता है और मखाने में 6-7 मिनट लगेंगे क्रिस्पी होने में। मखाना वेट लॉस के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये क्रिस्पी हो चुका है। मीडियम फ्लेम पर इसको 6-7 मिनट भुना है। लाल मिर्च पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर देंगे और 1/2 टीस्पून काला नमक। इसमें कैलोरीज ज़्यादा नहीं होती तो काफ़ी हेल्दी स्नैक्स है ये। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये ठंडा हो जाए उसके बाद आप एयर टाइट कंटेनर में इसको रख लीजिए और जब भी भूख लगे आप इसे खा सकते हैं। अगर किसी को बुखार आ रहा है और उसे भूख नहीं लग रही तो अगर आप उसे मखाना ये सेक के देते हैं तो एक तो उसकी भूख खुलती है और उसे ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, खाने में टेस्टी लगते हैं। क्रिस्पी मखाना हमारा तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हमारी चौथी रेसिपी है भुना हुआ चना मसाले वाला। वन टेबलस्पून घी लिया है। मैंने सभी रेसिपीज़ में घी डाला है, आप ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और ये 300 ग्राम भुना हुआ चना है। चने में प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं और ये भी लो कैलोरी रेसिपी है। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। इसको ठंडा होने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। ठंडा होने के बाद डालिएगा अगर नींबू डालना हो तो। मसाला चना रेसिपी हमारी तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चारों रेसिपीज़ काफ़ी अच्छी हैं। छोटी भूख के लिए जब भी थोड़ी सी भूख लगे तो आप इसे इजीली खा सकते हैं और ये 1 हफ्ते तक आराम से चल जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।